बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, तो उसको ध्यान रखना है। बॉन्ड एंगल करेंगे टॉपिक, सबने पढ़ लिया ना इसको? बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबने पढ़ लिया है कि नहीं? है अर्नव? चलो नोट करना है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिफाइन कौन करेगा? बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? Angle between two adjacent bonds in a compound. हाँ, टू एडजेसेंट बॉन्ड्स, ये ध्यान रखना। एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स है ना, एंगल बिटवीन टू, दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा उसे कहेंगे बॉन्ड एंगल, है ना। दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। चलो इसको मैं रूल्स में एग्जांपल के साथ साथ ही बताऊंगा तुम्हें। एग्जांपल जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग रूल करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने लिया ही हुआ है पहले भी, दोबारा लेते हैं उसी को। AlCl3 CS2 1 2 PF3, फोर्थ में ले लेते हैं SiCl4। चलो इन चारों को अरेंज करना बॉन्ड एंगल। क्या आंसर आएगा इसका? सर सबसे ज्यादा CS2 का sp हाइब्रिडाइजेशन है, फिर सर AlCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर सर SiCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और सर फिर PF3 sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। SP3D किसकी आ रही है? SP3D किसी की सर नहीं आई हुई है? PF3। नहीं नहीं नहीं, यस SP3 है सर, वो भी। यस सर sp3। गलत नहीं करना इसको। देखो AlCl3, पहले सबसे पहले चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। पहले हाइब्रिडेशन, तो एल की हाइब्रिडेशन sp2 है 120 डिग्री, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है
180 डिग्री। फॉस्फोरस की हाइब्रिडेशन sp3 है, तो लेकिन एक लोन पेयर है, +1 लोन पेयर, तो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। SiCl4 एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं इनके अंदर, जब बहुत बड़े ग्रुप आते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से चेंज होती है हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल। कई बार एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा भी हो जाता है एंगल। SiCl4 sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। बस अब अरेंज हो जाएगा। पहले क्या चेक करनी है हाइब्रिडेशन, सेकंड में क्या चेक करना है, लोन पेयर। अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो लोन पेयर। लोन पेयर क्या करेगा, जैसे PF3 है, एंगल कम कर दो। हाँ, या इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा इधर 109 डिग्री 28 मिनट। और SiCl4 में प्रॉपर एंगल होगा। लोन पेयर आया, दोनों की हाइब्रिडेशन sp3 है ना, जब सेम हाइब्रिडेशन हो तो चेक करना लोन पेयर। लोन पेयर इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। तो इसलिए आंसर आ जाएगा पहले CS2 2, फिर 1 sp2 120 डिग्री, उसके बाद SiCl4 sp3, फिर PF3। ये आंसर आ जाएगा 2143। 2143। डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। तो ये आ जाएगा इसमें 2143। बहुत सिंपल सा केस लिया है। पहले क्या चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन, फिर चेक क्या करोगे, लोन पेयर। अब अगर लोन पेयर भी सेम है तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम चेक करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? अगर लोन पेयर भी सेम है तब क्या चेक करेंगे, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। देखो सर, अब नेक्स्ट एक और निकाल दो इसमें। नेक्स्ट करेंगे अब CO2 SO2 SO3, CO2 SO2 SO3। चलो इनको करो अरेंज। सर डन। सबने कर लिया है? सबसे ज्यादा CO2 का, फिर SO3 और फिर SO2। हाँ, कार्बन sp 180 डिग्री, पहले हाइब्रिडेशन। कार्बन sp2 120 डिग्री, कार्बन sp2 लेकिन एक लोन पेयर, SO2 ऐसे है ना, तो लोन पेयर इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा। हालांकि लोन पेयर की रिपल्शन जो है और मल्टीपल बॉन्ड की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन। तो लोन पेयर की लेकिन ज्यादा होती है, तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा 118 डिग्री के आसपास, तो 118 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर आ गया पहले 1 फिर 3 फिर 2। कोई डाउट? नेक्स्ट, NH3 NH2 माइनस NH4 प्लस, ये करो अरेंज। NO2 प्लस NO2 माइनस NO3 माइनस, इसको अरेंज करो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अरेंज करा 1 और ये 2, ये दोनों अरेंज करो। तीसरा चीज अरेंज करो, H2O H2S H2SC H2PE H2PO, इसको अरेंज करो। ये 3 क्वेश्चन है, करो।
सर डन। सबने कर लिया है? यस सर। चलो कौन बताएगा फर्स्ट का? सर मैं बताऊं, नवीन। हाँ नवीन बोल। NH4 पॉजिटिव, फिर NH3, फिर NH2 नेगेटिव। हाँ पहले ध्यान देंगे, sp3 जीरो लोन पेयर, sp3 जीरो लोन पेयर, वन लोन पेयर, सॉरी वन लोन पेयर, टू लोन पेयर, NH2 माइनस है ना, टू लोन पेयर। इसमें sp3 एक लोन पेयर। ये NH3 की शेप है, NH2 माइनस में H2 की तरह शेप, और NH4 प्लस में तो टेट्राहेड्रल शेप है। तो इसका एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, इसका पूरा होगा एंगल, कोई लोन पेयर नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। उससे नेक्स्ट में दो लोन पेयर हैं, तो 104.5 के आसपास मान सकते हैं, कम हो जाएगा, मतलब दो लोन पेयर आ गए ना, ज्यादा कम हो जाएगा। इसमें एक ही लोन पेयर है तो 160 डिग्री के आसपास। समझ गया कि नहीं? ये 312 लोन पेयर आएंगे, सेम हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, लोन पेयर आएंगे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा अगर सेम हाइब्रिडेशन है तो। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? सर मैं बताऊं, उज्जवल। उज्जवल सर मैं गुप्ता, ट्राई करूं? वेदांत। यस सर। वेदांत एक बार उज्जवल को ट्राई करने दे, फिर कर ट्राई। हाँ उज्जवल गुप्ता। यस सर। हाँ उज्जवल बोल। सर NO2 प्लस, NO2, NO3 माइनस, NO2 माइनस। रीजन दे सकता है इसका? सर NO2 को तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो फिर बहुत अनस्टेबल हो जाएगी, इसलिए एनर्जी लिबरेट करके बॉन्ड एंगल होगा। और सर मैंने स्ट्रक्चर बना के किया है बाकी तीनों को। अच्छा NO2 प्लस में देखो, इसमें हाइब्रिडेशन क्या है? NO2 प्लस में क्या हाइब्रिडेशन आएगी? SP। इसमें क्या हाइब्रिडेशन आएगी? sp। इसमें हाइब्रिडेशन एक आएगी इलेक्ट्रॉन की sp2। वजह से एंगल कम हो जाएगा ना थोड़ा। हाँ इसमें sp2, इसमें sp2, दो में sp2 है। और NO2 में हाइब्रिडेशन क्या आती है? NO2 में SP सर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी इसमें? सर sp2 तो ये ध्यान रख लेना, अगर ये ध्यान रख सकते हो, नहीं तो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ उसका कि हाइब्रिडेशन इसकी क्या आएगी। नहीं तो इसकी हाइब्रिडेशन आनी है sp2। कोई भी तुम में से देख के बता सकता है कि क्यों है sp2? सर दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा और ये sp2 नहीं बना नहीं देगा। अर्नब, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बन नहीं रहा ना यहाँ पे। सर अगर इसमें देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो p ऑर्बिटल तो वो वाला sp2। हाँ सर इसीलिए उसे काउंट भी करेंगे, sp2 करेंगे तो sp की जगह। चलो थोड़ा सा और, कोई देखो इधर ध्यान से देखना एक बार, बेंड रूल लगेगा इसमें। इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज्यादा होगा कि नहीं? जी सर हो। है ना? देखो इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, वो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो क्या होता है? परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो लोन इलेक्ट्रॉन है ऊपर, उसका परसेंटेज पी कैरेक्टर कम हो जाएगा या परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा? नहीं समझे? यस सर। समझ गए तो जब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया तो ये न्यूक्लियस के पास चला जाएगा,
एस करेक्टर मतलब न्यूक्लियस के पास। Yes, Yes, sir. S जब ये न्यूक्लियस के पास चला जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गई, न्यूक्लियस के पास चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन के में पार्टिसिपेट करेगा, ये करेगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और इसको भी लोन पेयर की तरह काउंट करना है, तो इसलिए sp2 हो जाएगी हाइब्रिडेशन। समझे कि नहीं ये क्या बोला है? सर तो सारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ऐसे ही होता है। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना एटम कौन सा अटैच्ड है, ये वाला एटम कौन सा Yes, अटैच्ड sir. है, तो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सर बता अगर दूंगा हाईली मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ तो हमेशा हम मानेंगे कि वो हाँ वो लोन पार्टिसिपेट पेयर करेगा, बनेगा। लोन, हाँ लोन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। sp2 आ गया यहाँ पे, sp2 आ गया। अब लोन इलेक्ट्रॉन को ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन जो है, मल्टी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन धक्का देंगे, ऐसे इधर से भी धक्का मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड भी अकेले इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड भी पुश कर देगा, इसीलिए एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बढ़ जाएगा, बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना एंगल। नहीं क्लियर हो रहा है अर्नव? अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो डबल बॉन्ड भी धक्का देगा, सिंगल बॉन्ड भी धक्का दे सकता है, तो इसमें थीटा जो है ग्रेटर देन 120 हो जाता है और आता है 134 डिग्री, अगर ध्यान रख सकते हो तो। नहीं समझ आ रही बात? देखो इसमें डाउट था ना, सीधी सी बात है, इसमें डाउट था कि ये लोन इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो sp2, अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो sp, दोनों के बीच में आ गया कुछ की नहीं, तो एंगल इसके अकॉर्डिंग याद रख लो ऐसे। नहीं समझ आ रही बात? बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका NO बॉन्ड का? 1.5 1.5 समझ गए कि नहीं है? 1.5। किसी को कोई डाउट? डाउट तो नहीं किसी को? 1.5 1 प्लस हाफ, तो अब इसलिए अब ध्यान रखना है NO2 प्लस, ये उसका उज्ज्वल गुप्ता का वेदांत सही था गलत था तेरा? सर मेरा सही था। सही था। रीजन समझ आ गया पूरा प्रॉपर? यस सर, बट मैंने वो बेंट रूल वाला नहीं लगाया था, मैंने लगाया था कि एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल तो उसके पास कुछ नहीं होता। अभी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन sp2 है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में करवा दूंगा मैं। NO2 प्लस की sp हाइब्रिडेशन, NO2 की sp2 है, लेकिन तब भी एंगल 120 से ज्यादा है। इसकी sp2 है लेकिन इसमें क्या आएगा, NO2 माइनस में, NO2 माइनस में क्या आ जाएगा, लोन एक पेयर। लोन, सर एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर आ जाएगा, तो इसलिए एंगल तो कम होना ही है। जब लोन पेयर आ जाएगा NO2 माइनस के अंदर, तो यहां से धक्का देगा, यहां से कम धक्का देगा तो कम हो जाएगा एंगल। और NO3 माइनस में एंगल कितना होगा, 120 का होगा, 120 का कि नहीं एंगल? Yes. sp2 है ना तो प्रॉपर, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, पहले आएगा NO2 प्लस, फिर NO2, फिर NO3 माइनस, लीस्ट होगा NO2 माइनस। आगे समझ के नहीं? सर एक बार और NO2 प्लस, NO2, NO2 के बाद NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस लीस्ट, NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, H2O, H2S, H2SC, H2P, H2PO। तो सबसे ज्यादा H2O, फिर H2S, फिर H2SC, H2P और H2PO। रीजन सर क्योंकि ऑक्सीजन की जो हिमांशु, रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है और फिर कम होती है। हिमांशु रीजन दे इसका क्या होगा? चलो निवृत्ति बोलो तुम। सर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखो ऐसे आंसर बोलोगे तो फिर गलत है बिल्कुल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे वो हाइब्रिडाइजेशन, H2O में O की पर सर सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है। सबकी हाइब्रिडेशन सेम है कि नहीं? यस सर। देखो H2O के अंदर O है, हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर सेम। वेदांत यस सर। हाइब्रिडेशन सेम और लोन पेयर भी सबके सेम, ये बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ। 3 दिखा दिया मैंने यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। ऊपर से रब कर देता हूँ एक बार।
H2TE आएगा तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी। तो H2TE और H2PU में बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं होगा? हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। ये आ गया लोन पेयर, इसके पास एक, ये दो, एक, ये दो, दो। इसमें O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ध्यान देना, इस बॉन्ड के अंदर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो जो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो O के पास होंगे। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, क्यों? क्योंकि लोन पे यहाँ से भी धक्का देगा, यहाँ से भी देगा, सब में ऐसे ही होगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स O के पास, O के पास, इधर S से थोड़ा सा दूर, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इधर और दूर। तो किसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पास हैं? किसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पास हैं? H2O में। H2O H2O के अंदर देखो ये बिल्कुल पास में है, ये इधर रिपल्शन ज्यादा, इसमें थोड़े दूर हो गए तो रिपल्शन कम, इसमें और दूर हो गए, रिपल्शन और कम। समझ गए कि नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। तो समझ आ गया कि नहीं है? हाँ, समझ आ गया कि नहीं? तो इधर एंगल आता है 104.5 डिग्री का, और कम क्यों हुआ है? क्योंकि लोन पे यहाँ से धक्का दे रहा है, यहाँ से धक्का दे रहा है। बाकियों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सीधा आ जाता है 94 डिग्री का, फिर 92 डिग्री का, फिर 91, फिर 90, फिर 91, फिर 90। अच्छा, समझ आ गया कि नहीं? तो पेपर में लिख के आओगे, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, समझना चीज का, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग बट इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग but its electron negativity is decreasing, so bond pair moves away from the central atom, so bond pair is moving away from the central atom, hence repulsion between these bond pairs decreases। आया समझ? प्रॉपर रीजन समझ आ गया कि नहीं इसका? एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट अभी बता रहा, हाँ हाँ ना बोल। सर ये जैसे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है सब कुछ हमारा हाइपोथेटिकल है, तो सर ये बॉन्ड एंगल भी हमारे सारे हाइपोथेटिकल हो गए। तो सर जो हमारे क्लियरली विजिबल है वो तो हम बता देते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, लेकिन सर जो इतने क्लोज हैं जैसे ये हमारे H2T, H2SC और H2PO हैं, 94, 92 और 90 के आ रहे हैं सर, ये तो हम ये कैसे बता सकते हैं? ये तो फिर हम मतलब तो बड़ी अजीब नहीं, सी ये तो बात अब नहीं हो गई ऐसा सर? बिल्कुल अजीब सी बात है, ये मेजर तो किया होगा ना किसी ना किसी तरीके से, नहीं तो ऐसे देंगे ना, डेटा गिवन है ये बुक्स के अंदर। और दूसरी बात ध्यान देना, अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना, स्कूल लेवल के लिए एक्सप्लेनेशन सही है, अदरवाइज इस एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ है। कोई बता सकता है कहाँ पे गड़बड़ की है मैंने? सर इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है आगे। हाँ, बहुत अच्छे विधि। इन के अंदर तो हाइब्रिडेशन होती नहीं है, भूल गए क्या? थर्ड पीरियड के अंदर नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, उसमें नो हाइब्रिडाइजेशन। NO याद कराया था, नाइट्रोजन O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन O ऑक्सीजन, नो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बोला था? मैंने हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स में नो हाइब्रिडाइजेशन। याद आ गया कि नहीं? इन सबका एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का। यस सर। नहीं याद आया? याद आया कि नहीं ये? आ गया सर यार। यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। अब ऐसे ही अगर मैं दे दूं तुम्हें, ये केस याद रखना, इंपॉर्टेंट केस है, ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग नो हाइब्रिडेशन। अगर सेंट्रल एटम की और सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रॉन, सराउंडेड एटम यानी H, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.1 है तो नो हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें दे दूं अब ये क्वेश्चन से NH3, हाँ ये ले लेते हैं, NH3 PH3 ASH3 SbH3 BaS3, ये पहले बताओ मेरे वीडियो से सबने टॉपिक पढ़ा हुआ है कि नहीं? यस सर। हाँ, अब इसमें बताएंगे NH3 PH3 ASH3 SbH3 BaS3। मैं अभी ये क्या केसेस ले रहा हूँ? मैं केसेस क्या ले रहा हूँ? सेम हाइब्रिडाइजेशन। सेम हाइब्रिडेशन और सेम लोन पेयर, सेम हाइब्रिडेशन सेम लोन पेयर वाले। ये क्वेश्चन 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बताओ
कर लिए? यस सर। NH3 PS3 ASH3 SB, इसमें क्या आएगा आंसर? सर इसमें भी डिक्रीज करेगा। हाँ, सबकी हाइब्रिडेशन sp3 अगर मानोगे तो, और एक लोन पेयर, बाकी सब में वैसे कोई हाइब्रिडेशन नहीं है, पता है ना ये? यस सर। हाँ, तो इसमें भी NH N के पास है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिपल्शन इनमें ज्यादा है, ये बहुत क्लोज है देखो तीनों, तो इनमें रिपल्शन क्या होंगी? बहुत ज्यादा होंगी। एंगल आता है इसमें 160 डिग्री का, बाकी में वही 95 94 ऐसे करके कुछ एंगल आ जाएगा, 90s में आएगा एंगल, क्योंकि इनमें हाइब्रिडेशन नहीं है। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ होंगे? प्योर एस ऑर्बिटल के अंदर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? प्योर एस ऑर्बिटल में, याद है कि नहीं? नेक्स्ट बताएंगे CH4, और आंसर वही लिख के आना उसका भी, कि डाउन द रोप साइज ऑफ सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग बट इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, इसलिए ऐसा होगा। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग बट इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट बताएंगे अब CH4 SiH4, एक मिनट, GeH4 SnH4, बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है, उसके नेक्स्ट अरेंज करना है तुम्हें SiO4 4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है इसको भी। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। नेक्स्ट PF3 PCl3 PBr3 PI3, और एक ले लेते हैं POF3, बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है। कर लोगे अरेंज कि नहीं? यस सर, कर लेंगे। किसने कर लिया है? मुकुल, मुकुल तू रुक जा अभी। सर हो गया। उज्जवल गुप्ता, यस सर। आंसर बोल फर्स्ट का। सर पहले में सारे सेम होंगे क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं किसी में। चलो सारे सेम है क्योंकि सबकी हाइब्रिडेशन sp3 है, तो सेम sp3 है सब, कोई लोन पे नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री, सबका बॉन्ड एंगल सेम। नेक्स्ट सर इसमें भी सारे सेम होंगे क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। सारे सेम होंगे रेजोनेंस की वजह से। सर बॉन्ड लेंथ इक्वल कर लेंगे क्योंकि इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी पाई बॉन्ड्स। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। और कोई? सब में से उज्जवल तुमने वो तो आंसर same दे ही दिया, है। ऊपर नीचे भी तो सेम क्वेश्चन है, सेम हाइब्रिडेशन है इसमें, कोई लोन पेयर नहीं है, देख। उज्जवल, यस सर। सब में हाइब्रिडेशन सेम है ना, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो सेम हाइब्रिडेशन, तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। ओके सर। सर मैंने रेजोनेंस की वजह से देख लिया कि वो सबसे रेजोनेंस, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस में एक आते हैं। बहुत ज्यादा सेकेंडरी रीजन आएगा बस, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है,
ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ रेजोनेंस का कह सकते हैं क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल थोड़े से चेंज हो सकते थे अगर रेजोनेंस नहीं होगी तो, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर भी धक्का देंगे इधर भी धक्का देंगे तो इधर एंगल चेंज कर सकते थे, लेकिन हाँ रेजोनेंस की वजह से सारे एंगल सेम रहे। अच्छा नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट वाला PF3 PCl3 PBr3 PI3, इनमें हाइब्रिडेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। 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 सराउंडेड एटम अच्छा, की yes. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ग्रेटर देन 2.1 है ना? Yes, sir, वेदांत, yes. ध्यान रखना इस चीज का। तो अब इसमें बॉन्ड एंगल क्या आएगा? बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री। हाँ, तो इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें होगा? देखो ध्यान देना, सर PF3 और POF3 में। POF3 में। POF3 में क्या ज्यादा होगा कम होगा? तो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा। हाँ, सबसे ज्यादा POF3 में होगा क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है। देखो PF3 के अंदर ध्यान देना, PF3 के अंदर लोन पे यहाँ से धक्का देगा, यहाँ से धक्का, ऐसे ही CL भी आएगा तो उसमें भी ऐसे ही धक्का मिलेगा, PBr3 में भी PI3 में भी। लेकिन PF3 के अंदर ध्यान देना, PF3 के अंदर इनमें आंसर देते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक रिपल्शन। एक और सेकेंडरी रीजन भी है इसमें, ऐसे कह सकते हो कि F के पास इलेक्ट्रॉन्स है, F के पास इलेक्ट्रॉन्स है, F के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपस में दूर है, यानी अगर सराउंडेड एटम चेंज होता है तो बॉन्ड एंगल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका सबसे कम होगा, ये कह सकते हैं। नहीं तो इसमें थोड़े पास आ जाएंगे, PBr3 में और पास आ जाएंगे, लेकिन ये सेकेंडरी रीजन है। मेन रीजन इसका क्या है? स्टीरिक रिपल्शन। स्टीरिक रिपल्शन मींस जैसे PI3 है, I का साइज बहुत बड़ा, बहुत बड़ा तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनमें रिपल्शन ज्यादा होंगी कम होंगी? PBr3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज्यादा होंगी, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो रिपल्शन ज्यादा होंगी। PCl3 में भी कुछ रिपल्शन होंगी, PCl3 में भी कुछ रिपल्शन होगी, लेकिन PF3 में बहुत कम रिपल्शन होगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, समझ गए कि नहीं है? तो ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शन बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका? PF3 का तो है ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है। सेकंड पे आएगा PI3, थर्ड पे आएगा PBr3, फोर्थ पे आएगा ये, फिफ्थ पे। समझ गए कि नहीं है? यस सर। चलो